नमस्ते दोस्तों, धम्मसंगीत चैनल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक संख्या 19 और 20 के निहित उपदेशों की खोज में हैं। ये श्लोक एक महत्वपूर्ण क्षण का आरंभ करते हैं जो महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत को सूचित करते हैं और इस पवित्र ग्रंथ में छिपे हुए आध्यात्मिक शिक्षाओं को उजागर करते हैं। इससे पहले हमने अध्याय 1 के श्लोक संख्या 1 से लेकर 18 तक की व्याख्या करके हमने 11 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को संग्रहित कर रखा है। आप वहां से लिंक कॉपी करके उसको देख सकते हैं। आपको तो पता ही होगा कि अयोध्या जिला जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है में श्री राम जी का भव्य मंदिर का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 22 जनवरी 2024 को किया जा रहा है। यह हम सब सनातनियों के लिए एक गौरव का दिन है। अतः हम सब सनातनी भेदभाव भुलाकर इसे किसी पार्टी विशेष का आयोजन न मानकर अपने अपने घरों में दिया जलाकर व पटाखे फोड़कर, जैसा कि हम लोग दिवाली में करते हैं, वैसा ही इसको सेलिब्रेट करें। यह मेरी प्रार्थना है और खुशियां मनाएं। आखिरकार किसी आक्रांताओं द्वारा गिराए गए मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण करवा के सनातनियों को नीचा दिखाने का जो कार्य आज से 550 साल पहले किया गया था, उसी जगह आप सभी के सहयोग से नया राम मंदिर बना है और आज हम सनातनियों को सिर ऊंचा उठाकर जीना सिखाया गया है। एक प्रकार से देखा जाए तो आज हम सभी सनातनी धार्मिक रूप से अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल धम्मसंकट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में बगल में दी गई बेल आइकन को दबा देंगे तो मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वां श्लोक क्या कहता है? स घोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि विद्यारत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। इसका अर्थ यह है कि महायुद्ध के लिए स्थिति तैयार की गई है। संगचूड़ी बजती है जो दोनों पक्षों के योद्धाओं के हृदयों में गूंथी जाती है। युद्ध की भयंकरता और भावनाओं का टकराव और गूंथी जा रही शोर सितारों के बीच संघर्ष की अद्भुत चित्रण इस श्लोक के द्वारा किया गया है। यह परिस्थिति का महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है। इसमें संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि पांडव सेना की वह संघ ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों के लिए, उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए, यानी वो डर गए। तात्पर्य है कि हृदय को किसी अस्त्र से विदीर्ण करने जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में संघध्वनि से हो गई। उस संघध्वनि ने कौरवों सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। 20वां श्लोक कहता है अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रानंक विध्वजः प्रवृत्रे शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। इसमें तत्कालिक परिणाम है। अर्जुन हनुमान के ध्वज से चिन्हित युद्ध भूमि पर खड़े होने वाले योद्धाओं को देखते हैं। दोनों पक्षों के सैनिकों को देखकर उन्होंने अपना धनुष उठाया, युद्ध के लिए तैयारी करते हैं। यह श्लोक उस कदमी समय को बताता है जब संघर्ष स्थायी होता है और निर्णय लिया जाना चाहिए। इसमें संजय जो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवद गीता का आरंभ करते हैं और यहीं से भगवद गीता के उपदेश का आरंभ भी होता है। अभी तक तो जो भी बताया गया वो युद्ध की जो दृष्टि से युद्ध के पूरे सैनिकों को दोनों तरफ को देखने का जो दृष्टिकोण है वो केवल बताया गया है। अब यहीं से आगे चल के अपने भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश शुरू होगा। जो इन्होंने कपिध्वज कहा है, तो कपिध्वज जो है संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं, इसलिए इसे कपिध्वज कहा गया है। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्र दल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुंचे तब वहां उनकी हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे।
इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं की प्राणों को हरने वाली होगी। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलते हैं, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर, जो जगत गुरु हैं, अंतर्यामी हैं, मन बुद्धि आदि के प्रेरक हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के सूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए आगे कहे जाने वाले वचन को बोलते हैं। तो देखिए दोनों में कितना अंतर है, दुर्योधन और अर्जुन में। ये हमारे 19वां 20वें श्लोक था। अब अगर इसको हम अपने जीवन में को रिलेट करें कि भाई हमारे रोजमर्रा के जीवन में इनका क्या वो बनता है, अर्थ बनता है, तो ये श्लोक न केवल ऐतिहासिक कथाएं हैं बल्कि हमारे आज के जीवन के लिए अनमोल सीख भी रखते हैं। जीवन के युद्धभूमि में हम अक्सर खुद को उन कदमों पर पाते हैं जो हमारे भविष्य को आकार देते हैं। शंख बजना चुनौतियों और अवसरों को सूचित करता है, जैसा कि अर्जुन ने किया। हमें भी अपने धनुष को उठाना होगा, जो हमारी क्षमताओं, कौशल और संकल्प को प्रतिष्ठित करता है जब हम जीवन की लड़ाई का सामना करते हैं। इसके अलावा हनुमान के ध्वज का उपस्थान अमृत आदर्शों से मार्गदर्शन प्राप्त करने और चाहे जैसी भी परिस्थिति हो अपनी जड़ों से जुड़े रहने की महत्वपूर्णता को हमें याद दिलाता है। ये श्लोक हमें साहस से चुनौतियों का सामना करने, स्पष्टता के साथ निर्णय लेने और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे दिनचर्या में छिपे आध्यात्मिक आयामों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए इन श्लोकों को और गहराई से समझें और इस अद्भुत ज्ञान को खोजने के लिए एक साथ निकल पड़ें। और अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस सफर में साथ चलें। इन दोनों श्लोकों के समापन पर हमने देखा कि भगवद गीता के इस प्रारंभिक अध्याय में छुपे रहस्यमय संदेशों का अन्वेषण कैसे होता है। श्लोक 19 और 20 हमें यह बताते हैं कि जीवन के रंगीन सफर में कैसे हमें धृतराष्ट्र और पांडवों के बीच युद्ध की उग्रवाणी का सामना करना पड़ता है। आने वाले वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे श्लोक 21 और 22 के अर्थों को, जो इस महाकाव्य में हमें आगे की कहानी की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। हम संगीत, रूपक और अर्थशास्त्र के माध्यम से इन श्लोकों के गहरे अर्थों को खोजेंगे, हमारे जीवन के साथ इनका संबंध स्पष्ट करेंगे। आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफर में हिस्सा बना के रखा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आगामी वीडियो से भी जुड़े रहें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। शांति। जय भारत, जय सनातन।